जीवन जीने के अधिकार को लेकर आज मैं आपके समक्ष ऋतु मुंजाल ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ अनदेखी हो रही है और ऐसे ही ना जाने कितने कर्मचारी हैं जिनके साथ अनदेखी हो रही है। न जाने कितने ऐसे 60 साल से ऊपर के वो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको अनदेखा किया जा रहा है, जिनकी सुध बुध नहीं ली जा रही है और जिम्मेदार सरकारों की जिम्मेदारियां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। पल पल दर दर के लिए ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं ये रिटायर्ड कर्मचारी, ये 60 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक जो हमारी धरोहर हैं और इनके आशीर्वाद से, इनके प्यार से हमें सत्ता, ताकत, हैसियत और सब कुछ वो हासिल होता है जो हम अपनी ज़िंदगी में कामना करते हैं। परंतु क्यों हैं ये मजबूर, क्यों भूख से बिलख रहे हैं, क्यों इतने सालों की सर्विस के बावजूद, 60-60 साल नौकरी करने के बावजूद भी इनको इनके जीने का अधिकार, पेंशन नहीं दिया जा रहा। और अगर दिया भी जा रहा है तो वो बहुत एहसान करते हुए दिया जा रहा है। मैं आज बहुत दुख और परेशानी के हालात से गुजरते हुए इन कर्मचारियों के लिए आपके पास कुछ सवाल लेकर आई हूँ और उनके जवाब तलाश रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि जीने का अधिकार, पेंशन कोई रोक नहीं सकता, फिर भी ये इतने मजबूर क्यों हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु मुंजाल, अधिवक्ता और प्रधान केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। समाज के मुद्दों को हमेशा उठाने में अग्रसर रहने के लिए मुझे सम्मानित किया जाता है और कहा जाता है कि ऋतु मुंजाल दूसरों का दर्द समझती है, उनकी तकलीफ को हरती है और दुख के साथ सबके साथ खड़ी रहती है जब भी वो कोई तकलीफ में हो। और आज ये कर्मचारी जिनके लिए मैं सहारा बनी या उनके लिए तकलीफ को समझते हुए सरकारों को हिलाया, सत्ता को हिलाया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, हर उस जगह पर पहुंची जहां से इनकी पेंशन बहाली हो सकती थी, लेकिन निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ कर्मचारियों को पेंशन दे देने से या इस बात को इस तरह से ख़त्म कर देने से कि हम ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड, ऑप्टेड आउट को दे रहे हैं, या बुजुर्ग जो कि दिल्ली में ही अगर बात करूं तो 5 लाख से करीब रिटायर्ड बुजुर्ग हैं जो कि कहीं नौकरी नहीं की है या काम नहीं किया है, लेकिन वो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं और अपनी मजबूरी के चलते उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से जब वो सरकार के पास जाते हैं, दिल्ली सरकार के पास, तो पेंशन मिलने की बजाय उनको चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उनका जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए उनको इन पर्सन बुलाया जा रहा है और चलो फिर भी मैं मान लेती हूँ कि इतने चक्कर काटने के बाद भी उनके हाथों में कुछ पेंशन और कुछ पैसा आ जाता है और उनका जीवन यापन तो नहीं कहूँगी, लेकिन यह है कि गुजारे भत्ते का काम चल जाता है। बच्चे पूछते नहीं हैं, सेवा नहीं करते। मेरे पास कल एक रिटायर्ड कर्मचारी जो कि डीटीसी से रिटायर्ड हुए हैं, उनका फ़ोन आया, उनका बच्चा उनको बेल्टों से मार रहा था और वो इतने बीमार और तकलीफ़ की हालत में थे कि वो हॉस्पिटल पहुँचे, मैक्स हॉस्पिटल सेक्टर 6 द्वारका, जहाँ पर उन्होंने जब दवाइयाँ और टेस्ट कराए, दवाइयाँ ली, इलाज कराए, एमआरआई कराने के लिए उनसे 35,000 रुपये मांगे गए। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो हमसे जितना हो सका, यानी कि डीटीसी ने एक मेडिकल कार्ड बना के दिया है जिसको पिंक कलर का रिटायरमेंट का मेडिकल कार्ड कहते हैं, जिसमें चिकित्सा सुविधाओं की में कुछ सीजीएचएस के पैनल पे हॉस्पिटल हैं जिसमें 60% तक का फ्री इलाज मिल जाता है। परंतु अगर 35,000 का टेस्ट होगा और 40% भी 4-5 हज़ार रुपये होगा तो ये कहाँ से आएगा? और फिर दवाइयाँ 5-6 हज़ार रुपये की, ये कहाँ से आएंगी? इन बुजुर्गों को जीते जी रोटी सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? ये वो कर्मचारी हैं, ये वो बुजुर्ग हैं जो कर्मचारी हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार की नौकरी इसलिए पकड़ी थी, रोजगार इसीलिए चुना था इसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को कि जीते जी सैलरी मिलेगी और बुढ़ापे के में आने के बाद पेंशन मिलेगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 60% 40% से काम नहीं चलेगा। चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। एक वकील, एक अधिवक्ता होने के नाते कानून को जानते समझते हुए, सुलझते हुए, सुलझाते हुए आप तक अपनी बात कहने और रखने आई हूँ कि पेंशन भी जीने का अधिकार है। रिटायरमेंट के बाद जो एम्यूलमेंट्स मिलते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद आपको जो फंड दिया जाता है, वो भी आपका अधिकार है। और पेंशन के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं भी कैशलेस होनी चाहिए, वो आपका अधिकार है, वो आपको मिलना चाहिए। अब मैं बात करूंगी आपके रिटायर होने के बाद के कर्मचारियों से पहले के कर्मचारी,
जो रिटायर नहीं, जिनको नौकरी नहीं दी जा रही है। मेरे पास डीटीसी के ही इतने कर्मचारी जो कि आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आने के बाद और को ट्रेनिंग लेने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद भी घर में बैठे हुए हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, घर चलेगा नहीं, और इस तरह से बिजली के बिल और दवाइयों के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे और तकलीफ़ दर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। नासूर हो जाएगा ये दर्द। तो इस सरकार को, इन सरकार की बनाई हुई नीतियों और पॉलिसियों को कौन समझेगा और कौन जानेगा और कौन वोट देगा? किस अधिकार से आप सत्ता में उतरे थे? किस अधिकार से आप वोट मांगने उतरेंगे? या जिन वादों के साथ ये सरकारें आई थी, चाहे मैं दिल्ली सरकार की बात करूं या केंद्र सरकार की बात करूं, मेरे पास दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं जिनकी मदद के लिए मैं लगी हूं, और उनकी पेंशन में कुछ कर्मचारियों की पेंशन अभी आ गई है, कुछ वीआरएस के कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन पहले से ही आ रही है, वीआरएस जिन्होंने ले ली, रिटायरमेंट का पैसा ले लिया फिर भी आ रही है, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं लिया, वीआरएस का कोई फंड नहीं लिया, उसके बाद भी नहीं आ रही है। और इसी तरह से काफ़ी ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनकी 5 महीने 6 महीने से नहीं आ रही, 4 महीने से नहीं आ रही, फिर हमारे कहने से कह लो या फिर आरक्षण करने से, धरने देने से, या सरकार को बार बार सूचित करने से और तकलीफ़ में कर्मचारियों की तकलीफ़ बताने से ही इन्हें समझ में आएगा कि पेंशन इनके जीने का अधिकार है और इन्हें मिलनी चाहिए, तो 1 महीने की या 2 महीने की डाल देते हैं। अभी भी मेरी बात चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के पीए साहब से हुई, जिन्होंने मुझे ये कहा कि मैडम हम डाल रहे हैं, पेंशन हो चुकी है, आप बेफिक्र रहिए, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड देते हैं। आज भी मुझसे उन्होंने 3 घंटे का समय मांग लिया और ये कहा कि हम आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी तरह वृद्धावस्था की पेंशन की बात करूँ तो मैं मेरी मदर की वृद्धावस्था पेंशन पहले नहीं आ रही थी, बुजुर्ग होने के बाद, 60 साल होने के बाद, वरिष्ठ नागरिक होने के बाद, तो इस बीच मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, और मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद हमने उनकी विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया, विडो पेंशन जो दिल्ली सरकार देती है, उसके लिए भी चक्कर पे चक्कर ही कटवाए जा रहे हैं। आज 2 महीने हो गए, कभी पासबुक की कॉपी, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, और कभी अदर डॉक्यूमेंट्स, कभी बैंक से लिखवा के लाओ, फिर सारी चीज़ें पूरी करो। दस्तावेज कंप्लीट करने का डिजिटल माध्यम भी आ चुका है, लेकिन ये सरकारें अभी तक अपने डिपार्टमेंट्स को भी अपडेट नहीं कर पाई हैं। अब हम आ जाते हैं इस मुद्दे पर कि ये सारी कार्रवाई जो हम इतने दर्द को, नासूर दर्द को आपके सामने बयां कर रहे हैं, और जो चल रहा है समाज में, सिस्टम में, सरकार की खामी और गलतियों की वजह से जो भुगत रही है जनता, उसका कारण क्या है? जी हाँ, आपको आज कारण से अवगत कराती हूँ, और वो कारण है भ्रष्टाचार, यानी कि करप्शन। वो चाहे राजनीति में कह लो या अधिकारियों में कह लो, सिस्टम में कह लो, हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए ही काम कर रहा है, अपने देश के लिए काम नहीं कर रहा। और अगर देश के लिए भी काम होता है तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े मेले, पंडाल, सत्संग, ये सब किए जाते हैं, जिसमें वोट बैंक बनाया जा रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा कि इन बुजुर्गों को 2 वक्त की रोटी दे देंगे तो भी आपकी बहुत वाह वाह हो जाएगी। कोई ये नहीं सोच रहा कि इन लड़कों को, यंग लड़कों को जो कि ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं, जिनको नौकरी दे दी जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार दे दिया जाएगा, तो भी आपको वोट बैंक आपका बढ़ जाएगा, और आपको इन लोगों को रोजगार देने के साथ साथ, चिकित्सा सुविधाएं देने के साथ साथ अपने समाज को डेवलप करने का मौका मिलेगा। आप मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा जो कह के उतरते हैं राजनीति में या जुडिशरी में, या जो 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, जो ये बताते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद और साथ में हमारी प्रेस सब एकजुट होकर चलेंगे तभी देश तरक्की करेगा। और ये सब किसके लिए कार्य करेंगे? सिर्फ जनता के लिए, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है, जनता का शासन है, यहाँ जनता द्वारा किया जाता है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, और जनता के लिए किया जाता है। अगर ये जनता ही त्राही मचाएगी, 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हो जाएगी, यंग्स को काम नहीं मिलेगा, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाएंगे, बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाएंगे, और बुजुर्गों को आप पेंशन नहीं देंगे, इस तरह से तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो क्या आप जनता के लिए उतरे थे?
जनता की सरकार बनाई थी, जनता के प्रतिनिधि थे, आपने जनता के लिए क्या किया? सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर लेने से वोट बैंक नहीं बनता। मैं आपसे निवेदन करूंगी, आज ये मेरी वीडियो उन सामाजिक अधिकारियों के लिए, उन राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए, उन जनता के प्रतिनिधियों के लिए है जो कि जानते हैं कि ये काम कैसे होगा। और चाहूँगी कि जल्द से जल्द सभी की पेंशन, जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके खातों में आए। और ये मार्शल्स की जो नौकरी का प्रॉब्लम चल रहा है, आप इनको जल्दी से जल्दी रोजगार दें और आगे कार्रवाई करें। नहीं तो हम बहुत जल्दी जुडिशरी का सहारा लेके, प्रेस का सहारा लेके, प्रेस भी हालांकि बिकी हुई है, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि छोटे चैनल और अपने वीडियो खुद बनाकर अपलोड करें और जनता को जागरूक करें और समझाएं कि काम कैसे होगा। इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलूंगी और आपको सारी वो चीज़ें बताऊंगी कि कैसे कैसे आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, जीते जी किस तरह आप रोज़गार और पेंशन के हकदार हैं और मिल सकती हैं, और सब चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करूंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।